हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेकर के हम सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो चलिए सटतिला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशी के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया। हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। हे जगदीश्वर, कृपया करके अन्य एकादशियों की कथा सुनाने का कष्ट करें। हे पार्थ, अब मैं आपको माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानता वश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हुए हाय मैंने यह क्या कर दिया ऐसा कहते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे प्राणी को नरक से बचाने के लिए क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणी को नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? ये सब कृपया करके आप मुझे बता दीजिए। इस पर पुलत्स्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारियों को बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं वह भेद आज मैं आपके सामने अवश्य बताऊंगा। माघ मास में आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्रों में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे से पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रित को शरण देने वाले, आप संसार में डूबते हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीका अक्षय, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल दान जरूर करना चाहिए। जो जितने तिल दान करता है वह उतने सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से पूजन, तिल से हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिल का प्रयोग सटतिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से सटतिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। सटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उसकी क्या कथा है, सो कृपया करके कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमको आंखों देखी सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्रह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को निमित्त अन्न आदि दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि तो बहुत किए हैं और इसका शरीर भी शुद्ध हो गया है और इसको विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति नहीं होती। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी की पिंडी दे दी। मैं उसे लेकर के स्वर्ग आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात ब्राह्मणी ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग में आ गई। उसके पुण्य कर्मों को देखते हुए स्वर्गलोक में उसे आम वृक्ष सहित एक बहुत बड़ा महल मिल गया।
लेकिन महल सभी चीजों से रिक्त था। महल में कुछ भी नहीं था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए हैं, बहुत पूजा की है, परंतु मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे सत्यला एकादशी के व्रत का महत्व और पूजा विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को चली गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सत्यला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य में विधि सहित कहती हूँ। जब उसने सत्यला एकादशी का महात्म्य में सुनाया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहने अनुसार सत्यला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर अन्न धन से भर गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके सत्यला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्य प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यह थी सत्यला एकादशी की व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी हट कर लिया कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने जाने से मना किया कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होगी, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वो बोली, मैं तो मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ पानी और लड्डू तुम ले लेना। लड़की लड्डू और घंटी की पानी लेकर के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के पास बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर वापस आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। अब जैसे ही अंधेरा होने लगा, गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की का लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो यह घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तुम्हारा लड्डू खाया, ले तुम्हारा पानी पिया, मांग क्या मांगती है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, कोठी मांगू, मांग मांगू, महल मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? अब वो सोची रही थी। इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आके लड़की की माँ बोली, बेटा तुमने तो बहुत देर लगा दी। इतनी देर कहाँ थी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जो जो लड़की ने सोचा था वह सब हो गया। उसका घर तो अन्न धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सभी की इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। तो फ्रेंड्स, यह थी गणेश जी की कथा। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथ में हमने तिल और फूल लिए हैं वो हम भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे, भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में डाल देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। और कथा सुनने के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इस तरह से हमारी सत्यला एकादशी की कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सत्यला एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कौन वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।